हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का टॉपिक वन शॉट में लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो बच्चों, एलिमेंट्स क्लासिफाई करना बहुत मतलब एलिमेंट्स की स्टडी और उसकी मालूमात रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस ये चैप्टर अच्छे खासे मार्क्स के लिए भी आ जा रहा है एग्जाम में, और छोटू सा चैप्टर है। कैसा है बच्चों? एकदम चिल्ला चैप्टर एकदम है ना। अगर अच्छे से आप लोग को ठीक से समझ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक रहे। देखो, वन शॉट में हर चीज हम लोग नहीं कर सकते, है ना। हम लोग को बोलते नहीं कि चैप्टर का जो मेन समरी है वो अच्छे से याद रखना पड़ता है ना। तो अगर आपको ठीक से चैप्टर अच्छे से इस पूरे के पूरे चैप्टर से अच्छे मार्क्स चाहिए, तो कृपया करके क्या करना है बच्चों, आप लोग ने ध्यान देना है तगड़ा वाला, वो भी इस चैप्टर पे। ठीक है, और बड़ा इजी चैप्टर है बच्चों, सिर्फ 4 लोगों के पीरियोडिक टेबल्स है। उसमें भी शुरुआत के 2 तो मतलब ऐसे ही हो जाते हैं जल्दी से, लेकिन जो बाद के 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये हम लोग ने ठीक से दिमाग में रखना है। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोग को रिसेंट के वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिलेंगे, ताकि एग्जाम में बढ़े आपके मार्क्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज बच्चा लोग, आज हम देखने वाले हैं, देखिए बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहला। इसमें देखो, सबसे पहले टोटल 118 एलिमेंट्स है। ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि भाई 118 एलिमेंट्स है, और इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई जब अच्छे से हम लोग कर लेंगे, तो उसकी स्टडीज भी इजी हो जाएगी। और हाँ, हम सब इसीलिए तो काम करते हैं, स्टडीज इजी हो जाए, है ना। तो चीजें कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने में मजा क्या है ना। क्या करेंगे बचवा? स्टडी को इजी करके मस्त मजा करेंगे, हैं? तो शुरू करते हैं डॉब्राइनर्स पीरियोडिक टेबल के साथ, या फिर डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड के साथ। किसके साथ बच्चों? डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। तो देखो, हमारा पहला है डॉब्रिनियर्स, बोलो अरे सॉरी, डॉर हो गया वो। डॉब्राइनर्स, जो आप लोग को बोलना है लॉ ऑफ ट्राइड। डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। बच्चों, ये लॉ बोलता का है? अरे का बोलत है ये लॉ? के बोलता है ये लॉ? ठीक है, या आप लोग ने देखेंगे। सबसे पहले ना इसने क्या किया था बच्चों, पता है क्या? इसने किया था, एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में बांट दिए थे। किस में बांटे थे? अरेंज्ड। क्या किया था बच्चों? एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3, है ना। इसी 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को बोला गया बच्चों, यही जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोला गया बच्चों लोग? इसको बोला गया ट्रायड। क्या बोला गया? ट्रायड कहा गया। इसको क्या कहा गया बच्चों? इसको कहा गया ट्रायड, है ना। ट्रायड कहने के बाद में इसने क्या किया था, मतलब ऐसे अरेंज किया था, अरेंज इन सच अ वे दैट, देखो मैं ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखते बैठूंगा कि भाई मीन ऑफ क्या मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, है ना। ठीक है, इसने ऐसे अरेंज किया बच्चों। कुछ कैसे अरेंज किया? इस प्रकार से अरेंज किया कि भाई एटॉमिक मास ऑफ मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। ये याद रखें बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चा लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हमको लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है, सोडियम का नहीं पता है। तो सोडियम का अगर हमको एटॉमिक मास पता करना है ना बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? लिथियम का एटॉमिक मास
प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास, इन दोनों का मीन निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों 3.9 सॉरी 6.9 प्लस में 39.1 है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। हाँ अब सही है। हाँ प्लस में क्या करना पड़ेगा बच्चों 39.1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है बच्चों 46/2, जो कि होता है 23 के बराबर। किसके बराबर 23। तो मिल गया ना सोडियम का एटॉमिक मास। ऐसा ही उसने क्या किया था, और ये भी बोला था कि भाई कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सब एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये सब चीजें कब हो रही थी बच्चा लोग 1817 में। देखो 1817 है ना। उसके बाद अब देखो एक और सीरीज अगर मैं बोलूं तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम, वैसे आप लोग के टेक्स्ट बुक में है ही बच्चा लोग ये। और मोस्टली क्या है पता है क्या, ये जो लिथियम वाला है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये वाला भी आप लोग ने अगर याद रख लिया तो बहुत ही ज्यादा आप लोग को हेल्प होने वाली है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोला पहला वाला ही याद कर लो तो पहला ही ट्रायड याद कर लिया। भाई दूसरे वाले भी पढ़ के जाओ, बोल नहीं सकते आ जाए, है ना। बोर्ड का बोल नहीं सकते, है ना। और इस बार तो बच्चों की मजे लेने के लिए शायद कर भी दे, या फिर बच्चों को इजी करने के लिए शायद जो हमने गेस किया है वो ही दे दे, है ना। इट डिपेंड्स बच्चों, सिचुएशन पे सब चीज डिपेंड करती है। तो हमने क्या करना चाहिए, टोटल रेडी रहना चाहिए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ऐसे हम लोग ने बिहेव करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब हमेशा रेडी रहना, बी रेडी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ऑलवेज बी रेडी, स्टे ऑन अलर्ट, ठीक है। हमेशा हमारी इंद्रियों को हम लोग ने क्या करना चाहिए बच्चों, ऐसे संभाल के रखना चाहिए, एकदम जबरदस्त एक्टिव रखनी चाहिए। इंद्रिया एक्टिव रहेगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया बच्चों, अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। इसने भी क्या किया, बढ़ती श्रृंखला में क्या कर दिया भाई, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन कितनों के ग्रुप में बच्चों, बट कितनों के ग्रुप में, इन ग्रुप ऑफ, है ना। इंक्रीज कर दिया उसने, और कितनों के ग्रुप में मैं उसको एटम्स को सॉरी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन अ ग्रुप ऑफ 8 में, ठीक है। 8 के ग्रुप में इन्होंने क्या किया पता है क्या, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ती मास की श्रृंखला में। और इन्होंने भी क्या बोला कि भाई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे। किस पर, एटॉमिक मास पे। देखो हम लोग मतलब इन लोग कर तो अच्छा काम रहते, लेकिन क्या है पता है कि इनकी तकनीक ही गलत थी, है ना। टेक्निक ही गलत है आपकी ससुरा। तो 8 के ग्रुप में इन्होंने अरेंज कर दिया भाई, हो गया अरेंज, है ना। अब इन्होंने ये पाया कि जो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट एंड दैट ऑफ लास्ट एलिमेंट मीन्स 8th एलिमेंट resembled, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट रिजेंबल्ड, इसीलिए और इसी तरह उन्होंने अपने फिर आगे के एलिमेंट्स क्या किए बच्चों, क्लासिफाई कर दिए, ठीक है। अब देखो उस समय तक बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई भी नहीं थी, है ना। और उन्होंने क्या किया पता है क्या,
एलिमेंट को, टोटल 56 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपरली क्लासिफाई कर दिया। लेकिन उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया कि भाई नया एलिमेंट कोई मिलता है तो उसके फिर नो चांस, उसका फिट होने का कोई चांस ही नहीं बनता था। इसीलिए इनके टेबल में आए बच्चों। अच्छा, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑक्टेव से रिलेट करता है ये। मतलब फॉर एग्जांपल देखो ना, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना, सा 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 सा, साउंड सिमिलर कर रहा है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी लग रही है, सेम। जैसे डोरे मिफा सोला थी, इंग्लिश सारे का मा अपना, है ना। तो वैसे देखो फॉर एग्जांपल, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखो सा तो दोनों साउंड कैसे कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रही है। दैट्स व्हाई उन्होंने पूरे के पूरे 8 एलिमेंट्स, उनको लगा कि नहीं भाई पहला और 8वां हमेशा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे उसमें क्या हुए बच्चों, लिमिटेशंस भी आए, ठीक है। द लॉ, अब ये जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ लेंगे इसके, है ना। लिमिटेशन कहां तक क्या एप्लीकेबल था बच्चों, ये एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। ओके, कहां तक एप्लीकेबल था बच्चों ये, अप टू कैल्शियम ओनली। अब देखो उसने क्या किया था बच्चों, पता है क्या, कुछ कुछ एलिमेंट्स को सेम नोट्स में एक तो रख दिया, ठीक है। पहला तो लिमिटेशन देख लिया हमने, कैल्शियम तक ही था भाई, ठीक है। उसके बाद में पूरे एलिमेंट्स जो थे ना बच्चों, जितने भी पूरे एलिमेंट्स थे वो फिक्स पहले ही कर चुका था, मतलब उसने पहले ही फिट कर दिए थे। मतलब 56 एलिमेंट फिटेड टोटल, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में लगा दिया, और फिर नो स्पेस, है ना, फॉर न्यू वन। कोई भी नवे एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं थी। उसके बाद 56 एलिमेंट उसने कर दिए। फिर बाद में क्या किया, सम एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर, है ना, कुछ एलिमेंट्स उसने साथ में रख दिए। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकेल, उसने क्या किया बच्चों, कोबाल्ट और निकेल को साथ में रख दिया। किसके, क्लोरीन के, क्लोरीन एंड क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन और ब्रोमीन के, मतलब ये है मेटल, और इसने रख दिया इनको नॉन मेटल्स के साथ में, ठीक है, जो कि, और इनका नोट था अपना डो के साथ में, इसने उसको रख दिया, मतलब सा बोलेंगे हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो इसने क्या किया, इनको नॉन मेटल्स के साथ में रख दिया। वही काम इसने देखो टी में, जो इसका टी नोट था ना, टी नोट में इसने क्या किया पता है क्या, टी नोट में आयरन को रख दिया, जबकि कोबाल्ट आयरन और निकेल साथ होने चाहिए थे, है ना। तो टी नोट में इसने आयरन को रख दिया, है ना। एक सेकेंड, हाँ, टी नोट में इसने आयरन को रख दिया, किसके साथ, ऑक्सीजन, फेरस, सल्फर और लास्ट में सिलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, फेरस, सॉरी एक मिनट, हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, फेरस एंड सेलेनियम। अब ये है मेटल, है ना, और बाकी क्या है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स को मेटल के साथ क्यों रखा गया, ये वो नहीं बता पाया, ठीक है। नॉन मेटल्स को मेटल के साथ क्यों रखा गया, ये वो नहीं शो कर पाया, है ना। तो इसीलिए इसका टेबल क्या हो गया बच्चों, इसका टेबल हो गया सुपर डुपर फ्लॉप। क्या हुआ, इसका टेबल हो गया सुपर डुपर फ्लॉप। अब इसके बाद आए मिस्टर रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव्स। तो इसी से हम क्या शुरू करेंगे बच्चों, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
देखो अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं बच्चों मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने भी क्या किया, बढ़ती श्रृंखला में एलिमेंट्स को तब तक अरेंज किया जब तक लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिजेंबल नहीं करती। तब तक इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को बढ़ती श्रृंखला में क्या करते गए, ये रखते गए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की ये एटॉमिक मास पे डिपेंड होती है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट आप लोग ने याद रखना है बच्चों कि फिजिकल एंड केमिकल, क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फास्ट लेंगे, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अनुसार था। इन्होंने क्या किया बच्चों, एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या करा, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल्ड दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब इनके हिसाब से क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ में रिजेंबल होती है। और तब तक इन्होंने क्या किया, ऐसे रखते गए एलिमेंट्स को, मतलब यहां 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर समझो मान लो तीसरे एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है तो वो हो गया पीरियोडिक इंटरवल। फिर दूसरे इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में गए, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रो में जाए, सेकंड पीरियड मान लेते, ठीक है, सेकंड पीरियड में गए और करते रहे उसको, और समझो मान लेते 8 एलिमेंट्स है उसमें, 8वें और फर्स्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो वहां एक इंटरवल। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, प्लेस करते गए और तब तक प्लेस करते गए कि जब तक भाई लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ में रिजेंबल नहीं करती, तब तक इन्होंने उसको प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद अब हर किसी की तरह इनके भी टेबल में क्या आई, खामियां भी आई, और लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, कुछ अच्छे काम भी किए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अच्छे काम को हम बोलेंगे बच्चा लोग इनकी मेरिट्स, क्या बोलेंगे, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। मेरिट्स क्या करे बच्चा इन्होंने, पता है क्या, इन्होंने मेरिट्स के नाम पे, मैं आप लोग को बताता हूं, मेरिट्स के नाम पे इन्होंने क्या किया। एक सेकेंड, एक इमेज ले लेंगे हम लोग यहां से ताकि आप लोग को दिख सके सब चीजें। एक मिनट, हाँ, ये हमारा मेनू, ये हमारा इंसर्ट इमेज का ऑप्शन, और ये इमेज, और ये आ गई हमारी इमेज यहां पे। देखो बच्चों, ठीक है, अब ये तो चलो मैंने डायरेक्टली आप लोग को बता दिया। इन्होंने क्या किया था पता है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, है ना। अब देखो बच्चों, अब शायद आप लोग को विजिबिलिटी ठीक दिख रही होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया पता है क्या, इन्होंने अननोन एलिमेंट्स, या फिर उस समय जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो फर्स्ट हम लोग इनका लिख रहे हैं मेरिट। उस समय जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनके लिए क्या की, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी, लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, ठीक है। ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस फॉर अननोन
एलिमेंट्स। ऑल्सो सेकेंड क्या लिखेंगे इसी पॉइंट में, प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी। प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी और उनको एक हाइपोथेटिकल नेम दे दिया, जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, उसमें से अपने पास क्या है बच्चों, इका एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, वैसे इका बोरॉन वगैरह भी है, लेकिन आप लोग वो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके डन करेंगे। तो इका एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों इसकी, एटॉमिक मास इसका था 68। ओके, उसके बाद डेंसिटी निकली इसकी 5.9, और जब इसको ढूंढा गया इसका नाम रखा गया बच्चों गैलियम। क्या देखो ये आ जाता है भला, क्या ई का सिलिकॉन का नाम क्या है, ई का बोरॉन का नाम क्या है, ई का एल्यूमिनियम का नाम क्या है, तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक रीड करो, सब अच्छे से आ जाएगा। फिर एटॉमिक मास देखो 69.7 है ना, यहाँ कितना था 68, यहाँ था 69.7, जो कि लगभग 70 के आसपास है। ठीक है, तो रफली इक्वल एटॉमिक मास मिला। प्रेडिक्शन देखो कितनी ज्यादा, मतलब अंतर्यामी हो रखा था ये आदमी। ठीक है, डेंसिटी देखो 5.9, यहाँ पे 5.94। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो था, और ये गैलियम जो है मेल्ट हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या बनाया इसने, ECl3, और जब असली रिएक्शंस इसकी देखे गई तो GaCl3। तो देखो सिमिलर ही है, ऑक्साइड का इसका फॉर्मूला है A2O3 Ga2O3, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ये भी एम्फोटेरिक नेचर का है, इसका मतलब ये भी, मतलब जो प्रेडिक्शन मेंडलीव्स ने करे थे ना, मतलब यार ये जबरदस्त इंसान था, इसने मतलब पहले ही पता कर लिया था कि नहीं यार ऐसा होने वाला है ना। तो प्रेडिक्शन देखो कितनी एक्यूरेट निकली, मतलब लगभग इक्वल निकली। तो ये मेंडलीव का मेरिट था कि भाई उन्होंने अननोन एलिमेंट के लिए क्या किया था, स्पेसेस रख दी थी, और स्पेसेस के साथ साथ उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या करी थी, प्रेडिक्ट करके रख ली थी, ताकि क्या है पता है कि जो आगे आने वाली जो डिस्कवरीज है इनका फायदा होता रहे, इनका नाम चलता रहे। मतलब जबरदस्त इंसान थे ये। ठीक है, उसके बाद अब देखो एटॉमिक मासेस को उन्होंने क्या किया बच्चों, रिवाइज करा पहले तो। ठीक है, ये तो हो गया चलो प्रेडिक्शन वगैरह के बारे में। एटॉमिक सेकंड, इसका सेकंड क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एक सेकंड, ब्लैक था, इसको वापस से येलो करेंगे। हाँ, सेकंड क्या लिखेंगे अब लोग हम, रिवाइज्ड। क्या किया इन्होंने, रिवाइज्ड एटॉमिक नंबर्स, है ना, ही रिवाइज्ड एटॉमिक नंबर प्रॉपरली। क्या किया इन्होंने, एटॉमिक नंबर को रिवाइज किया, ताकि जो डिफेक्ट्स, जो गलत एटॉमिक नंबर्स पता है लोगों को, उसको सही करा जा सके और प्रॉपर प्लेस करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल देखो बेरिलियम, माना जाता था कि 14.9 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, 14.09, सॉरी 14.09 इसका एटॉमिक नंबर। ये क्या था, ये अपने को नोन था। ठीक है, आफ्टर रिवीजन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या आया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आया 9.4, ये था रिवाइज्ड। इसीलिए बोरॉन से ये थोड़ा लाइट है, तो इसको क्या करा, बोरॉन के पहले रखा गया। देयरफॉर प्लेस्ड बिफोर, बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। ठीक है, तो हुआ ना, देखो पहले बोरॉन के बाद था, बाद में बोरॉन के पहले रख दिया गया। ठीक है, मतलब एक एटॉमिक नंबर को रिवाइज करने के बाद कितना ज्यादा हेल्प हुआ। फिर प्रेडिक्शन का तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। उसके बाद में देखो, हाँ अब देखो इन्होंने क्या किया था, थर्ड चीज याद रखो बच्चों, थर्ड, जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ ना, तो उसको भी इन्होंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है। ठीक है, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये जब डिस्कवरी हुई इन गैसेस की, तो मेंडलीव ने क्या किया, एक जीरो ग्रुप बनाया। क्या करा, जीरो ग्रुप बनाया। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्रिएटेड जीरो ग्रुप।
ठीक है, फॉर नोबल गैसेस। और कमाल की बात तो ये थी बच्चों, बिना उसके पीरियोडिक टेबल को बोलते ना डिस्टर्ब किए, उसने क्या किया, पूरे के पूरे नोबल गैसेस को अपने पीरियोडिक टेबल में रख दिया। ये उसके मेरिट्स थे बच्चों, क्या थे ये उसके मेरिट्स थे, उसके नहीं बोलेंगे हम लोग, उनके बोलेंगे कि रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए अपना नोबल गैसेस को वहां पे रख दिया। अब देखो बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर मैं इसको करूं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो क्या थे, देखो मैंने पहले ही इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया था यहाँ पे, ताकि आप लोग को फटाक से आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सबसे पहले उसको क्या नहीं बताते आया, हाइड्रोजन की पोजीशन। क्या नहीं बताते आई उसको, हाइड्रोजन की पोजीशन, कि भाई हाइड्रोजन को रखना कहाँ है, क्योंकि उसने रख दिया था मेटल्स के साथ, लेकिन वो बिहेव कर रहा था, मतलब वो हैलोजन के साथ भी, हैलोजन जैसे भी बिहेव कर रहा था। मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे तो देखो H2 दिखता है, और हैलोजन्स का भी देखो Cl2, Br2, I2 है ना, F2। तो ये उसको ये नहीं समझ रहा था कि भाई ये हैलोजन है या मेटल है या एल्कलीज है एक्सक्यूज मी। तो इस वजह से क्या हुआ, वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि हाइड्रोजन को एक्चुअली रखे कहां, ठीक है। उसके बाद में आइसोटोप्स को देख लो, वो आइसोटोप्स को भी प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पा रहा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, देखो ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है भाई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन को देखने के बाद में, सॉरी मान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, या फिर ट्राइशियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब इसमें से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। भाई देखा जाए तो हाइड्रोजन ही है एक्सक्यूज मी, देखा जाए तो हाइड्रोजन ही है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी रहेगी, तो फिर इनको अलग डब्बे में नहीं रख सकते। लेकिन अगर इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो इनको अलग अलग डब्बों में रखना बहुत जरूरी है। तो अलग रखने का कि नहीं रखने का, ये तो बड़ा हेरा फेरी है रे बाबा, है ना। तो ये वो नहीं बता पा रहा था, ये उसका एक सब खतरनाक ड्रॉबैक निकला। उसके बाद में देखो कुछ एलिमेंट्स को उसने क्या करा था, आगे पीछे रख दिया था, मतलब हेवियर एलिमेंट्स को थोड़े आगे रख दिया था और थोड़े लाइटर एलिमेंट्स को पीछे रख दिया था। फॉर एग्जांपल देखो कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट 58.93, ठीक है, निकेल 58.74, लगभग इनका एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर फिर भी पॉइंट्स में हम जाए तो कोबाल्ट थोड़ा सा हेवी है एज कंपेयर टू निकेल, तो फिर भी कोबाल्ट को पहले क्यों रखा गया और निकेल को बाद में क्यों रखा गया, ये बड़ी असमंजस वाली बात थी उसके लिए, ठीक है। और ये थे मेंडलीव के डीमेरिट्स। हमेशा याद रखना, 2 मार्क्स के लिए इसका शॉर्ट नोट तो आ ही जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बारी। अब आए मॉडर्न पीरियोडिक वाले चच्चा, जिनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था बच्चा, हेनरी मोजले। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक नंबर सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी टाइप के एलिमेंट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था, ओके। उसके बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, एलिमेंट को देखो ऐसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ठीक है, S, P, D and F, ठीक है। और उनके पीरियोडिक टेबल में थे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई जो पीरियड्स थे ना, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के हिसाब से बढ़ते चले जाते थे 1 to 7 के श्रृंखला में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लिख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद 18 ग्रुप्स कहां से कहां तक थे, 1 to 18, ठीक है। और ये थे वर्टिकल कॉलम्स पूरी, है ना, ये पूरी वर्टिकल कॉलम्स थी, ओके, वर्टिकल कॉलम्स थी। और ये पूरे के पूरे क्या थे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल रोज थी। जो पीरियड थे ना, ये हॉरिजॉन्टल
रोज थी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज थी और ये वर्टिकल कॉलम्स थी। अब अगर मैं बोलूं जो फर्स्ट ग्रुप था बच्चों, फर्स्ट ग्रुप, ये पूरा एल्कली मेटल्स था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे, हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे कि कौन से इसमें क्या था। सेकेंड ग्रुप ये जो था बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स था, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये दोनों ग्रुप को मिला के बनता था बच्चों एस ब्लॉक, ठीक है, दोनों ग्रुप को मिलाकर बना एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने तो आप लोग बिंदास ले सकते हो, ठीक है, पॉज करना है और स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में देखो बच्चों थर्ड ग्रुप से लेके देखो थर्ड टू 12th ग्रुप, ये थे बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन्हीं को बोला जाता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो देखो थर्ड ग्रुप जीआरपी लिख देता हूं, और सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैंथेनॉइड्स, ठीक है, और थर्ड ग्रुप सेवेंथ पीरियड इज इक्वल्स टू एक्टिनॉइड्स। और ये दोनों सीरीज को मिला के बना एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों सीरीज को मिलाकर बना एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये बच्चा आप लोग को ठीक से देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बोले, हाँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बच्चों, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोग को कि भाई 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बच्चा लोग क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोला जाता था। पी ब्लॉक एलिमेंट होते थे ये 13 से लेके 18th ग्रुप तक पूरे के पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में गिने जाते थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा अब कौन सा पीरियड लंबा है, कौन सा पीरियड एकदम छोटू है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड था ना, ये शॉर्टेस्ट पीरियड बच्चा, ठीक है, फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड, ये थे बच्चों शॉर्ट, छोटे पीरियड थे, ठीक है, एकदम छोटे भी नहीं लेकिन छोटे थे, 8 एलिमेंट्स के साथ में। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, ये थे थोड़े लॉन्ग पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट्स हुआ करते थे बच्चों। और लास्ट में अगर मैं बोलूं तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये थे लॉन्गेस्ट पीरियड, कॉन्गेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स थे बच्चों, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि भाई कौन सा पीरियड छोटा है, कौन सा पीरियड बड़ा है। अब मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा फास्ट जाएंगे बच्चों, अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो देखो यहां हमारे ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स क्या है बच्चों, फर्स्ट एटॉमिक साइज, ओके, एटॉमिक साइज, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड हम बोलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, थर्ड देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो ये 3 एटॉमिक ट्रेंड्स हैं। अब L2R मतलब बच्चों लेफ्ट टू राइट होने वाला है,
और T2B मतलब होने वाला है टॉप टू बॉटम। तो देखो ट्रेंड्स यहां पे लिख देता हूं मैं L2R एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू बॉटम मींस एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अपर एरो क्या इंडिकेट करेगा, ये चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। या फिर सिंपल हम लोग एब्रीविएशन यूज करेंगे, इंक्रीज के लिए I, डिक्रीज के लिए D। ओके, तो एटॉमिक साइज एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम, सॉरी, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज ये इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नए नए ऑर्बिट्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी गो लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज atom becomes more and more and more and more electronegative. they atom को क्या होता है, they have more greater affinity towards electron, ठीक है, बचपन का प्यार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर फिर से डिक्रीज हो रहा है। देखो DID है ना, डांस इंडिया डांस, ऐसा भी याद रख सकते हो, लेकिन DID किसको भी मत लिख देना, ये याद रखना जरूरी है। इसकी सीरीज याद है तो फिर ये बराबर याद हो जाता है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। वैलेंसी का फंडा थोड़ी डिफरेंट है, वैलेंसी का फंडा थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वैलेंसी, फोर्थ ट्रेंड आ रहा है बच्चों बाहर निकल के, वो है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। एज वी गो लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। ये होता है डिपेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। फॉर एग्जांपल मेटल आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जैसे जैसे मेटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, फॉर एग्जांपल 1 to 4, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 to 3 पकड़ लो, ठीक है, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, अंदर का ऑक्टेट मेंटेन करने के लिए बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 डोनेट कर दिया, वैलेंसी हो गई 2। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वैलेंसी हो गई 3। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, शेयर करेगा। अब क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, वैलेंसी हो गई 4। 4 बॉन्ड बनेंगे, टेट्रावैलेंट बोला जाएगा, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होता है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाना तो आसान है 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर। तो वो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, तो वैलेंसी हो गई 3। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंसी हो गई 2, और 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलेंसी हो गई 1। ऑक्टेट के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगा, एटम जो है ना स्टेबल हो जाएगा। और इसीलिए ये वैलेंसी शुरुआत में बढ़ती है और फिर कम होते चलती है। ये अच्छे से आप लोग ने ध्यान में अच्छे से रखना है बच्चों। और बाकी के ट्रेंड्स हमने देखा। अब देखो नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स अगर देखा जाए, फोर्थ देख लिया, फिफ्थ अगर देखा जाए, मेटालिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो पहले तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका एग्जैक्ट उल्टा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम ये होगा डिक्रीज। और अगर आप लोग को बच्चों ये चैप्टर ठीक से समझ में आ गया ना, तो मैं बोलता हूं फोकट के मार्क्स मिलने वाले। बड़ा जबरदस्त चैप्टर है और इजी चैप्टर प्लस थेरेटिकल भी है। कोई रिएक्शन नहीं करनी, कुछ नहीं करना है ना, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद नहीं रखने, ट्रेंड्स याद रखना है, डीमेरिट्स मेरिट्स याद रखने हैं। फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड किस पे, वो याद रखना है। न्यू लाइन का थोड़े से लिमिटेशंस वगैरह कर लो बच्चों। और हाँ, डॉबराइनर्स के ट्रायड का वो पहला वाला चीज याद रख लो, भले रिड्यूस्ड है लेकिन हायर स्टैंडर्ड में आ जाएगा। रिड्यूस मीन्स ये रिड्यूस में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मैं तो पूरा ही बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन हाँ
थोड़ा सा कर लो ना, हायर स्टैंडर्ड में काम आ जाएगा। क्या जाता है, नॉलेज तो है, नॉलेज गेन कर लो, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ठीक से पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया तो लाइक करें, फिर कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि सर ये टॉपिक आप मिस कर गए या ये टॉपिक हमको नहीं आया, तो उसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन सेशन रख देंगे। प्लस सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा ले। मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,